Good morning, class. How are you? These days, you're all busy in so much work because you have to do all the 10 subjects work, all minor and major subjects as well. But don't panic and don't take it, so much lengthy because you have so much holidays ahead. You can complete your work in your summer vacation. That's why I'm not asking you regarding the work, whether you have completed or not. I know that you all will complete. Student, a day before yesterday, we completed exercise 3D. And I explained some of the questions of exercise 3E also. Now we are going to move ahead from 13 to question number 19. I'm going to solve. This is with long division method. I hope you must understand. I have solved all the sums from 1 to 12. You must complete all those sums. Now let us start with question number 13. बच्चे ये सम्स लॉन्ग डिवीजन मेथड के हैं मगर ये स्टेटमेंट सम्स कंसिडर किए जाएंगे. द क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25,009. Sorry, it is not 25,009. 2,509 to make it a perfect square. ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 2,509 में से माइनस किया जाए और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. यानी कि 2,509 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको यू हैव टू फाइंड अ लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2,509. हमने 2,509 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड से करनी है. सॉल्व करने के बाद यू विल चेक इट आउट. आपने पीछे से दो का पेयर बनाया. 5 के टेबल से गया, पहला नंबर 25 था. 5 5 से 25 आपने माइनस करा, नीचे क्रॉस आ गया. अब ऊपर से जब कैरी करना था आपने 0 9 उतारा. इधर 5 और 5 ऐड हो गए, इट बिकम्स 10. इससे पहले वाले सम जो दो मैंने समझाए थे उसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या प्रोसेस है करने का. 5 और 5 ऐड किया, 10 आया. अब जब ऊपर से हमने कैरी करा तो नीचे 0 9 आता है. यहाँ नंबर 10 है और यहाँ 0 9. अगर हम इसको 1 से भी करते हैं 10 को तो 101 हो जाएगा. और 101 1 जा 101. तो हमको 1 से भी नहीं करना है, हमको 0 से करना है. हमने 10 को 0 से किया, यानी कि 100 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया. यहाँ हमने 0 लिख दिया और रिमाइंडर क्या बच गया 9. ये 9 अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो 2509 जो था, ये 9 अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो ये नंबर 2500 होता, जो कि 50 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, है ना. तो अब हम अगर इस पूरे नंबर में से 9 माइनस कर दें तो हमने क्या आंसर लिखा, हैंस द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 इज 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ देखिए 2509 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास नंबर आ जाता है 2500, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 50 का. यानी कि अगर हम 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या लॉन्ग डिवीजन से सॉल्यूशन करते हैं तो वी विल गेट इट 5. ठीक है. तो विच नंबर शुड बी द आंसर? आंसर इज 9. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर 7581 में से माइनस किया जाए ताकि आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. देखो माइनस किया जाए, यहाँ पर मेरे पास जो भी नंबर आ रहे हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कहीं ना कहीं कोई नंबर कम है या कोई नंबर ज़्यादा है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा. हमने इसको फिर से सॉल्व किया. पीछे से हमने पेयरिंग की 81 और 75. अब देखो 75 के लिए हम 8 8 जा 64 करेंगे, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है. हमने 8 8 जा 64 किया, माइनस करा तो आया 11, ऊपर से उतरा 81. जो कैरी किया हमने वो आया 81. अब 8 और 8 ऐड होना था एज़ पर लॉ, 16 हो गया. अब 16 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था. हमने देखिए ये सारे सम्स वैसे नहीं हैं जो हमने पहले किए, इसके लिए हमको रफ वर्क साथ साथ करना होगा. मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे नंबर्स की है. हमने 167 के लिए पहले हमने 16 को 6 से इंटू किया. 166 इंटू 6 ये 996 आया. फिर हमने 16 को 7 से किया, 167 को 7 से तो 1169 आया. हमने ऑब्जर्व किया कि 996 छोटा हो जा रहा है और 1169 ठीक नंबर है, तो हमने 7 चूज़ किया. 167 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 1169 आ रहा है और रिमाइंडर आ गया 12. देखो बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा. इसलिए प्रैक्टिस करिएगा तभी ये सम्स बनेंगे, अदरवाइज ये प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे इजी सम नहीं है. दिस इज़ द लेंदियर वे, थोड़ा लेंदी मेथड है और करिएगा तो ये भी हो जाएगा, बट करना तो है ही एनी हाउ. तो आपने देखा कि जब आपने 7 से इसको चूज़ किया, मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 1169. माइनस करने पर 12 आया. ये 12 अगर ना आता
है ना। ये 12 अगर ना आता तो नंबर 87 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो कैसे नहीं आता, यानी कि ये यहीं से 12 नंबर कम होने चाहिए थे। 7581 में से ही 12 नंबर माइनस अगर हम कर देते तो मेरा आंसर 87 का परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हैंस द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 इज 12। अब इसको हम माइनस करके दिखाएंगे, 7581 में से 12 को माइनस किया, ये आ गया 7569 जो कि 87 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ गया, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 इज 12। माइनस करके दिखाया। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपको आंसर पूछ रहा है कि बताइए कि जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो दिस इज 87 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। आई विल सेंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन कॉपी इट डाउन फ्रॉम दैट। आई थिंक यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स विच आई एम सेंडिंग टू यू। प्लीज़ बेटा मेरी मेहनत को ज़ाया मत करिएगा, सारी वर्क साथ का साथ नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विच नंबर शुड बी एडेड। अभी तक हमने 2 सम किए जिसमें नंबर सब्ट्रैक्ट किए जा रहे थे, अभी हमको विच नंबर शुड बी एडेड करना है। ऐड के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, मगर ऐड करने के लिए हल्का सा चेंज आया। अब क्या चेंज आया वो यहाँ देखेंगे। जैसे नंबर था 6203, हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन शुरू किया, पीछे से पेयरिंग किया। पहला नंबर था 62 तो उसको हमने 7 से करा मल्टीप्लाई, 7 7 49। 62 में से क्योंकि 8 करते हो तो 8 8 64 हो जाता, जो 62 से बड़ा था, इसलिए हमने 7 7 49 किया। माइनस करने पर 13 आया, ऊपर से कैरी क्या करा 03, 1303 आ गया। अब 7 + 7 किया 14 आया। अब फिर हमने इसको प्रैक्टिस किया कि भाई किस नंबर से जाएगा 14। देखिए यहाँ पर मैंने रफ में किया हुआ है, हमने 14 को 7 से भी किया, 8 से भी किया, 9 से भी किया। 7 से करने पर छोटा नंबर आ रहा था, 9 पे करने पर ज़्यादा नंबर आ रहा था, इसलिए हमने 8 को ऑप्ट किया। हमने 148 को 8 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट 8 8 ज़ा 64 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मेरे पास बच गया। अब देखो हमको माइनस नहीं करना है कि हम इस नंबर को फिर से उसमें से माइनस कर दें, इसमें मेथड अलग है। ये कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए। अगर सब्ट्रैक्ट करने को कहता तो हम 119 माइनस कर देते 6203 में से, बट ये कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए। यानी कि इतना तो क्लियर है कि ये नंबर 78 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। हमने लिखा कि 78 का स्क्वायर जब किया गया तो वो आता है 6084। इससे एक नंबर आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये नंबर अगर 78 का स्क्वायर नहीं है तो ये 79 का स्क्वायर होना चाहिए। हमने 79 का स्क्वायर किया, वो आ गया 6241, जो कि अनफॉर्चुनेटली इससे बड़ा है। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पर नंबर देखो, ये 78 का स्क्वायर था जो कि 6084 था, और 79 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। 78 का स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद 79 का स्क्वायर किया, वो आ गया 6241। अब देखो ये 6203 से छोटा है और ये 6203 से बड़ा है, तो इसको हमने इस लैंग्वेज में लिखा। देखो ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे लिखा है हमने लिखा कि जो मेरा नंबर था 6203 वो लेस देन है 78 के, मतलब सॉरी 78 का जो स्क्वायर आपका आता है ये नंबर 6084, ये 6203 जो क्वेश्चन था उससे छोटा है। और जस्ट उसके आगे का एक नंबर 79 का स्क्वायर जो कि 6241 है वो 6203 से बड़ा है। यानी कि अगर हम 6203 में उतना सा नंबर ऐड कर दें जो कि 79 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, यानी कि 6241, मतलब इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि 6241 हो जाए, तो मेरा नंबर 79 का स्क्वायर हो जाएगा। करने का तरीका क्या है, देयरफॉर द लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 79 का स्क्वायर माइनस 6203, यानी कि इसको जो नंबर 79 का स्क्वायर होने में रोक रहा है उतना नंबर उसमें हम जोड़ देंगे। 79 का स्क्वायर किया 6241 आया, और उसमें से 6203 जब माइनस किया तो रिमाइंडर आता है 38, यानी कि वो 38 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 6203 में ऐड हो जाएगा, तो 6241 आएगा जो कि 79 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके आंसर ये तीनों हैं, मतलब 79 का स्क्वायर करने पर इतना नंबर आता है, और ये नंबर वो है जो आपने उसमें ऐड किया। ठीक है, विच नंबर शुड बी एडेड। देखो ऐड का एक और सम है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी यही था कि 8400 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि इतना तो पहले से ही क्लियर है कि 8400 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने सॉल्व करा, पीछे से पेयरिंग करी, 9 9 से 81, 84 में से 81 माइनस हुआ 3, ऊपर से कैरी करा 2 0, 9 में 9 ऐड किया 18 आया, 181 1 जा 181, 2 करने से 360 समथिंग हो जाता है, इसलिए हमने 2 से नहीं किया, 181 को 1 से। ये पहले भी हम प्रोसेस बता चुके हैं कि ये दोनों नंबर आपने खुद से जोड़े हैं, मतलब खुद से आपने लिखा। अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1 आया, अगर यहाँ 2 लिखते तो यहाँ 2 लिखा था, अगर यहाँ 3 लिखते तो यहाँ 3 लिखा था। तो इसलिए ऐसा ही नंबर ऑप्ट करना है जो या तो 300 आ जाए या 300 से छोटा है। तो वो नंबर सिर्फ 1 था, 181 1 जा 181, और जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो 119, यानी कि ये नंबर इस बार फिर एक्स्ट्रा है।
तो हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, फिर से पूछ रहा है कि ऐड करना है। तो ऐड करने वाले सवालों में ये मेथड याद करना ज़रूरी है। जो यहाँ पर आ गया नंबर, उसका स्क्वायर करके देखिए कितना आता है, उसके एक नंबर आगे का स्क्वायर करके देखिए कितना आता है। अब जो आपने 91 का स्क्वायर किया वो इससे छोटा है और 92 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो आपने उसी लैंग्वेज में लिख दिया कि 91 का स्क्वायर इज़ लेस देन 8400 और 8400 छोटा है 92 के स्क्वायर से। 91 स्क्वायर लेस देन 8400 लेस देन 92 का स्क्वायर। अब सो देयरफॉर द लीस्ट नंबर, वो कौन सा नंबर है जो ऐड करेंगे, यानी कि 92 का स्क्वायर हमको बना देना है इसको। ये 8400 है और ये 8464, मतलब 64 अगर हम ऐड कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो द लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 92 का स्क्वायर माइनस 8400। 92 का स्क्वायर क्या है 8464, उसमें से 8400 माइनस किया, रिमाइंडर क्या बचा 64, यानी कि ये नंबर अगर हम ऐड कर देंगे तो 8462 92 का स्क्वायर बन जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, बेटा इसमें आस्कत ना फील करिएगा, इसको देखिएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 थोड़ा डिफरेंट तरीके के हैं, ना तो कुछ नंबर ऐड करना है ना कुछ नंबर माइनस करना है। इसमें तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 डिजिट का वो छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक नंबर सिस्टम हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000, हमने लिख लिया। अब देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। पहले ही पता चल रहा है कि 3 जीरोज़ है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हमने 1000 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकाला, पीछे से पेयरिंग करा, 3 3 ज़ा 9 माइनस करा 1 आया, ऊपर से उतरी 0 0। अब यहाँ इसको ऐड करने पर 3 3 6 हो गया। हमने 61 को मतलब 1 लगाया और यहाँ 1 लिख दिया, 61 को 1 से किया 61 आया और रिमाइंडर बच गया 39। अब देखो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 31 का स्क्वायर ही कर देते हैं तो वो 961 हो जाएगा जो कि 3 डिजिट का नंबर है और आपको 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हमने 31 का स्क्वायर लिखा जो कि 961 था और 1000 से छोटा था। फिर उसके एक आगे का नंबर 32 का स्क्वायर किया जो कि 1024 था और आपके 1000 से बड़ा था, यानी कि ये वो नंबर है जो कि 4 डिजिट का छोटा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर। 1000 से जस्ट इमीडिएट आफ्टर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये तो नंबर है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर बन रहा है जो कि किसका स्क्वायर है 32 का। अकॉर्डिंग टू द सेम सम्स 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000 इज लेस देन 32 का स्क्वायर। सो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 1024 जो कि 32 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक नंबर सिस्टम हमने लिख दिया 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 59999, 5 बार 9। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, देखिए कहाँ तक जाता है, ये भी सॉल्व किया, पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू किया, 3 3 ज़ा 9 क्रॉस हो गया, ऊपर से 99 उतरा, 3 में 3 ऐड किया 6 आया, 61 को 1 से किया 61, 99 में से 61 माइनस किया 38, फिर ऊपर से क्या कैरी करा 99, 61 में 1 ऐड किया 62 हो गया। फिर इसको किसी नंबर से इंटू करना है, फिर हमने उसी तरह से रफ में सम सॉल्व किया, 621 को 1 से किया, 622 को 2 से किया, 623 को 3 से किया, करते करते हम 626 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन आई फाउंड कि ये नंबर आता है 3756 और माइनस करने पर आया 143, यानी कि ये नंबर अगर नहीं बचता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। देखो ये एक ऐसा नंबर है कि यहाँ हम अगर एक नंबर भी ऐड कर देते हैं तो ये 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, चाहे वो स्मॉलेस्ट ही नंबर हो जाए, पर एक नंबर भी ऐड करने से ये नंबर 6 डिजिट में टर्न हो जाता है, इसलिए इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अगर हम सिंपली ये नंबर 5 टाइम्स 9 में माइनस कर दे तो मेरे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। हैंस वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 143 फ्रॉम 99999 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया और क्या नंबर आ रहा है 99856 जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 316 का। इज इट क्लियर? अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगी पर्सनली मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हो हमसे, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। देखो क्वेश्चन नंबर 19, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे एवरीथिंग विल बी क्लियर। तुम लोग तो लकी हो कि तुम लोग के पास सारा एविडेंस है, तुम लोग बार बार 10 बार भी चाहो तो इसको मूवी नहीं है ये, आई एम सॉरी, वीडियो को बार बार देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, ये रहा स्क्वायर फील्ड जिसका एरिया है 60025, 60025। दिस इज द लास्ट सम, बहुत लेंथी एक्सरसाइज है बट क्या करना है, करना तो है ही। इसका एरिया है 60025 मीटर स्क्वायर। देखो कह रहा है कि एक आदमी है जो इसके इर्द गिर्द साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल से घूम रहा है और वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आपको ये बताना है कि कितने टाइम में वो इसकी बाउंड्री कवर करता है, यानी कि वो टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए बच्चे सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्री है कितनी, उसके लिए हमको इस स्क्वायर फील्ड की साइड चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर।
आपने यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला साइड इंटू साइड लगाया, उसके आगे उसका एरिया लिख दिया, साइड स्क्वायर इतना आ गया, साइड जो स्क्वायर जब इधर गया तो रूट बन गया, यानी कि ये क्वेश्चन में भी हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, ये स्क्वायर रूट आ गया 245। ये 245 मीटर आ गई इस स्क्वायर फील्ड की साइड। अब मेरे पास इसकी साइड आ गई। अब इस बच्चे को, जो बच्चा इसके इर्द गिर्द साइकिल से घूम रहा है, वो कितना पेरीमीटर कवर करता है वो फाइंड आउट करने के लिए अ मैन साइकिल्स अराउंड इट्स बाउंड्री, यानी कि अगर उसका हम पेरीमीटर निकाल लें तो पता चल जाएगा कि कितनी क्या थी बाउंड्री उसकी, कितनी लंबी थी जिसको उसने कवर करा। तो 4 इंटू साइड करके हमने पेरीमीटर निकाला, वो आ गया 980 मीटर डिस्टेंस टू कवर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने के लिए 980 मीटर। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगता है। उसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने करा नहीं था, अभी कर देते हैं। तो टाइम फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कितना कवर किया है, करना है 980 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है। तो हमने टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने रफ में किया है। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 980। देखो आप इसको चाहो तो मीटर मिनट पर सेकंड में निकाल लो, है ना। आर में इसने दिया हुआ टाइम, मिनट पर सेकंड में निकालना सबसे ईजीएस्ट रहेगा। अपॉन स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर। सबसे पहले तो 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 1000 मीटर हो गया। और यहाँ हमने आर को मिनट में चेंज किया, 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी कि आंसर जो आएगा वो मिनट पर सेकंड में आने वाला है। 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गई, 6 1 6 6 3 18। पेन भी वर्क करना बंद कर दिया। कितना देखो करना पड़ रहा है तुम लोग के लिए। स्कूल होता तो इजीली ब्लैक बोर्ड पर करके निकल लेता आदमी। 3 1 3 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ देखो 98 इंटू 2 बचा, 8 2 16 6 कैरी 1, 9 2 18 196 मिनट पर सेकंड। अब देखो इसमें से 180 मिनट का मतलब तो हो गया, सॉरी अभी तो फिलहाल सारे सेकंड ही हैं। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट, और 16 सेकंड बच गए, 3 मिनट और 16 सेकंड। आप चाहो तो इसको 196 को अगर आप 60 से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर 6 3 18, 180 और 16, यानी कि 3 मिनट और 16 सेकंड आपका टाइम आ गया। क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 3E। अब नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे। ये मैं सारे सम्स आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी। यू जस्ट नोट इट डाउन, एश्योर मी कि आपने कर लिया है, और आज का आज फ़ोटो सेंड करिएगा मेरे को। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।